करोड़ों लोगों की आस्था पे अरे यार करोड़ों करोड़ों लोगों का हम क्या ठेस पहुंचा रहे हैं? आप तरीके की बातें नहीं आप हमको कह रहे हैं कि आप ये फंस गया सीएम। इसीलिए सही योगी जी ने कहा है कि जो महाकुंभ में जिस नजरिए से लोगों ने ढूंढा वो चीज उसको मिला। तो गिद्धों को केवल लाश मिला और सुअरों को सिर्फ गंदगी मिली। तो आप योगी जी के प्रतिनिधि हैं पहले 44 साल बताया है। 144 साल आप ही लिख के रखे हैं रिकॉर्ड में, या कि आपके किसको? गंगा को तो तुमने वहीं हरिद्वार से ही, ऋषिकेश से ही हगना मुतना टट्टी पखाना इन्होंने 144 वर्ष कहा है। 144 वर्ष उगलने वालों के बाप उनकी प्रयागराज महाकुंभ नगरी आज 25 फरवरी है और ये अंतिम दिन महाकुंभ का चल रहा है। कल शिवरात्रि है यानी 26 फरवरी। कल महाकुंभ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तमाम बाबा वायरल हुए, भूरी आंख वाली लड़की वायरल हुई और तमाम चीज ऐसे वायरल हुए जिसको देखकर लोगों ने आस्था भी बताया और तमाम लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। उसी बीच विधानसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी, इस तरीके का बात कहते हुए तमाम विवादों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं और तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे हैं तो कुछ लोग थू थू भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल के कहे जाने वाले गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं, समझेंगे और जानेंगे। स्वागत है आपका। वेलकम। गए थे प्रयाग नगरी महाकुंभ नहाने के लिए? क्या करने जाएंगे? आप नहीं नहाने जाते हैं? आपकी आस्था नहीं है? नहीं, आस्था से विदेश से लोग चले आए, तमाम एक्टर चले आए, तो आप नहीं गए? नहीं, आप तो ऐसे कर रहे हैं सवाल जैसे आप हमको ढकेलेंगे जाने के लिए। वहाँ से विदेश से आ गए तो क्या हुआ? विदेश से आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, सभी आ गए। हाँ। मैं नहीं जाऊँगा। और बोलिए मैं क्यों जाऊँगा? मैं राम, बुद्ध, राम, योगी, गोरख, कबीर, ठीक ना, नानक और इस परंपरा का व्यक्ति हूँ। ये इन लोगों का, ये लोग यदि कुंभ में स्नान किए हों, यदि सुनने वाले जितने भी लोग सुनते हों, इसमें से राम के, बुद्ध के, कबीर के, नानक के और जितने भी लोग हैं इनके कुंभ में जाकर महाकुंभ में स्नान का, जोगी गोरख के, मैं जोगी पंथ का हूँ। मेरी माँ जो है जोगी पंथ की थी, उस समय है नहीं। ये ट्रू नहीं, यदि कोई इंटेलिजेंस हो और आपकी मीडिया हो घर तक पहुँचे तो ट्रू सेंस जोगी पंथ की थी और यति मुनियों संप्रदाय की थी। मैं क्या करने जाऊंगा? ये जो है कुंभ आस्था और ये महाकुंभ, महामौत और गंदगी और वो जो गंदे पानी में स्नान करने क्या करने जाऊंगा? गंगा तो मेरे घर में है। गंगा तो मेरे घर में, मेरी 2200 पुस्तकों में गंगा बहती है। 2200 पुस्तकों की पुस्तकालय में रहता हूँ, गंगा वहीं रहती है हमारे पास। हम क्या करने जाएंगे ये पाखंड और अंधविश्वास और आस्था और इसकी डुबकी लगाने? क्या करने जाएंगे बोलें? 144 साल बताया है। 144 साल आप ही लिख के रखे हैं रिकॉर्ड में, या कि आपके किसको कहें कि कौन रख के रखा है? कौन रख के जो 144 साल के बाद कह रहा है? 144 साल पहले जानते हैं क्या था? हाँ, रिपन का शासन, रिपन इस समय वायसराय बना था भारत का, और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट और एक और कोई 3 एक्ट उस समय पास हुए थे। और कुंभ, महाकुंभ जैसा ये जो पाखंडी, ढोंगी, झूठे, ये जो झूठ कर बोल के गुमराह करने वाले, ये जो सोखा ओझा है ना, ये समाज के जिन लोगों ने 144 वर्ष कहा है, वो 144 वर्ष उगलने वालों के बाप, उनके बाप, समझ गए ना? 144 वर्ष में कम से कम 3 पीढ़ी खपेगी। 50 साल हम मान लें तब, जबकि याद होने की स्मृति की पीढ़ी जो है 20-30 साल की होती है, तो कम से कम 5 लोग मरे होंगे। 5वीं पीढ़ी से का रिकॉर्ड खोज लेते और देखते कि 144 साल पहले उस अयोध्या में, अरे उस महाकुंभ में
अब आज़ादी की महासमर, स्वतंत्रता का महासमर किसी तरह थमा हुआ था और लाशों की स्मृति उस इलाहाबाद में विस्मृत भी नहीं हुई थी 1857 के महासमर की। और ये 144 साल बाद महाकुंभ इनके बाबूजी देख रहे थे, जो कह रहे थे लोग, ये जो अंधविश्वासी पाखंडी ढोंगी, ये जो कहने वाले लोग हैं, है किसी के पास वैज्ञानिक बात, है किसी के पास एविडेंस? और क्या 144 वर्ष महाकुंभ, क्या महाकुंभ, कौन सा वैज्ञानिक एविडेंस है, कौन सा स्रोत है किसी ग्रंथ में इस तरह के महाकुंभ? और कुंभ तो आज से नहीं, कुंभ 1700-1800 साल से वहाँ एक हर्ष प्रत्येक 5 साल पर निग्रह के लिए जाता था और वहाँ बहुत सारी चीज़ दान देके और सोच के जाता था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर सामाजिक जीवन में आता था वहाँ। और गंगा पवित्र थी उस जमाने में जब प्रदूषण नहीं था। गंगा को तो तुमने वहीं हरिद्वार से ही, ऋषिकेश से ही हगना मुतना टट्टी पखाना इंडस्ट्री उद्योग चमड़ा जितना था उसी में ढकेल दिया है। इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों की जो है कसाई खाने और ट्रेनरीज कानपुर की सारी उसमें गिरती हैं। मैं ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि करोड़ों लोग जो गंगा के वहाँ से 17-18 नगर आप वहीं से चालू करिए, हरिद्वार से लेके, और आप रुड़की से आते आइए और मुरादाबाद से टर्न होके गंगा जब इधर कानपुर से होकर निकलती है, कानपुर से और एक से एक नगर, बड़े बड़े नगर कानपुर और इलाहाबाद और बनारस में आते आते केवल गंगा में गंदगी रह जाती है। क्यों उसको? गंगा का मतलब पवित्रता से है। गंगा का मतलब आज गंगा के पानी पवित्र होने से नहीं है, सामने ही गंगा में गंदगी दिखाई दे रही है। अच्छा, 150 करोड़ लोग अश्वनी जी जो स्नान किए हैं, 50 करोड़ लोग, वो पेरीफेरी में गंगा के थे। हम माने कि 10 किलोमीटर तक उनके हगने मुतने का लैट्रिन बना होगा टेम्परोरी। आप ये बताइए कि उसका जो पानी गिरता है, आप जो पखाने के बाद धोते हैं, मूत्र करते हैं, वो पानी रिस कर कहाँ जाता है? बालू के नीचे जाता है। जब फ्लड रेन सीजन आता है तो वो पानी कहीं ख़त्म नहीं होता, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो घुलकर उसी गंगा में जाता है। किस पवित्रता की बात करके आप पाखंड ढोंग करके इस देश के लोगों को, हिंदुओं को बरगला कर एक जगह इकट्ठा कर मुसलमानों से गंगा को छीनने की, गंगा 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 आपकी माँ है क्या? गंगा 145 करोड़ की माँ है। करोड़ों लोगों की आस्था पे। अरे यार, करोड़ों लोगों का हम क्या ठेस पहुंचा रहे हैं? आप नहीं, आप हमको कह रहे हैं कि आप गए, हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए बोलिए, हम नहीं ठेस, हम करोड़ों लोगों की वो कहेंगे और हम ठेस क्या पहुंचा रहे हैं? हम कह रहे हैं मत जाइए। हम जो जान रहे हैं वो बता रहे हैं, हम जो जान रहे हैं वो कम जान रहे हैं, अभी और बोलेंगे। इसीलिए सही योगी जी ने कहा है कि जो महाकुंभ में जिस नजरिए से लोगों ने ढूंढा वो चीज उसको मिला। तो गिद्धों को केवल लाश मिला और सुअरों को सिर्फ गंदगी मिली। तो आप योगी जी के प्रतिनिधि हैं, पहले बताइए। नहीं, जो बातें हैं ही ये सवाल कर लिए होते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, इस तरह का सवाल न करिए, हम बिल्कुल न करिए। हम सख्त उसका जो 2 दूनी 4 रहेगा तो 2 दूनी 4 कहूँगा, 4.25 या 4.25 तो कहने का सवाल ही नहीं है। गंगा आज प्रदूषित है, गंदा पानी है, उसमें क्यों नहीं पीते हैं? अमृत पान सबको कर दिए कि अमृत स्नान है, सभी लोग पी रहे थे, कुछ गरीब जाएगा पिएगा, आप क्यों नहीं पी रहे हैं गंगा का पानी ले आकर? वहीं कुंभ में गए थे, ले आके लीटर भर के, तब तो पानी जमजम से आएगा, आदम से आएगा, खाना टेस्ट होगा, 20 को डॉक्टर करेंगे, PM का खाना, CM का खाना, तब वो घोटाएगा, खाना घोटाएगा। और बना रहे हैं सबको जो है हिंदू की लंगोटी पहना रहे हैं। हम गोरख संप्रदाय के व्यक्ति हैं, हम बुद्ध, यति, मुनि, महावीर, नाथ, राम के वंशावली के लोग हैं। किसी भगवान की वंशावली के, अंधविश्वास पाखंड में जोगी की वंशावली के हैं, गोरख की वंशावली के हैं, योगी आदित्यनाथ की वंशावली के नहीं हैं। हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे बोले? अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये पानी जो सिर्फ झूठ अफवाह कर फैलाया जा रहा है कि पानी में गंदगी है, ये है वो है, पानी तो इतना स्वच्छ है कि आदमी पी सकता है उसको। तो क्यों नहीं पिला दे रहे हैं? जाइए पिला दीजिए, पिला दीजिए न जोगी जी को, आप ही पिला दीजिए, स्वच्छ कह रहे हैं तो। हम तो अपनी नज़र से जो देखते हैं, और मैं ऋषिकेश से लेकर कदाचित शायद ही कोई नगर हो गंगा के किनारे जिसकी विजिट मैं नहीं किया हूँ। मैंने विजिट किया है, मैंने डुबकी 2 बार लगाई है
संगम में नहीं, उस गंगा में, वो भी जनवरी महीने में कोई तीर्थ मतलब कोई कुंभ नहीं था, तब मित्र के यहाँ गया था जब, तब उस समय मैंने गंगा में स्नान किया था। गंगा में स्नान किया था। आज से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20-22 साल पहले, 20-22 साल पहले मैं स्नान किया था। तब भी गंगा, लेकिन आज जैसे गंदी नहीं थी गंगा, और जनवरी में पानी अपेक्षाकृत साफ था, कोई कुंभ कोई भीड़ नहीं था गंगा के ऊपर, तब मैं नहाया था। लेकिन कोई आस्था और चमत्कार और स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, महातीर्थ महाकुंभ, ये जो है जिनको कहना है वो जाएं। और हम क्यों इसका जवाब दें? तमाम साइंटिफिक लेबोरेटरीज से टेस्ट होकर पानी आई है, उसमें गंदगी पाया गया है। मेरे बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। माना कि मैं गलत कह रहा हूं, तो जो सही कहने वाले हैं उस रिपोर्ट को फॉलो अप कर लें। ये बात तो सच्चाई है, ये बात सही है कि पानी को, जो वहां की पानी है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है, और लेबोरेटरी में टेस्ट करके ये बताया है कि अगर आप इस पानी में नहाते हैं तो वाकई में आपको इस तरीके की बीमारी पकड़ेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालांकि तमाम बातें की गई, तमाम, मैं सच बता रहा हूं और सच कह रहा हूं कि वाकई में प्रयाग नगरी के महाकुंभ मेले में जितने भी दिन तक प्रयाग नगरी का महाकुंभ मेला चला, वाकई में तमाम तरह की गलतियां रही, और गलतियों को वाकई में छुपाने की कोशिश की गई है, और गलतियां छुपाने से कभी छुपती नहीं है साहब। और इस तरीके से बयान देने पे, और जिस तरीके से आपका नजरिया है, उस तरीके से आप महाकुंभ को देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, हालांकि ऐसा बयान तो नहीं देना चाहिए। वाकई में ये बयान समाज में, और समाज की सोच को किस तरफ ले जाएगा, ये तो सोचने और समझने वाली बात है। बाकी महाकुंभ मेले के बारे में आपको क्या समझ में आता है, क्या सोच रहे हैं, और योगी जी के इस बयान पे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, क्योंकि हमारे सामने समाज को बहुत अच्छे से समझते हैं, परखते हैं और जानते हैं, और मुंह से निकाली हुई हर एक बातें सोच समझ के बोलते हैं, तो आप तक लानी बेहद जरूरी थी। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।